रोहित क्विज में आप लोग को स्वागत है। जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नई नई सरकारी जितनी भी वैकेंसी आती है उसको अपडेट आप लोग तक मिल सके। आज हम लोग बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड पर चर्चा करेंगे। जो बिहार पुलिस है उसमें बिहार होमगार्ड का कितना % आरक्षित होता है सीट। मान के लिए अगर आप इस बार बिहार होमगार्ड में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपके लिए बिहार पुलिस में कितना % आरक्षित होगा सीट, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा बिहार पुलिस बनना। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट 15,000 है। बिहार होमगार्ड में है टोटल पोस्ट 15,000 है। अप्लाई डेट 28 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक है, जिसमें फॉर्म फिल किया गया है 4,42,000 अभी तक फॉर्म फिल किया गया है। कितना तक? तो 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म फिल किया गया है। कितना? 4,22,000 फॉर्म को अभी तक फिल किया है। जो आंकड़ा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एज भी देखते हुए एज है 19 से 40 साल है। इसमें 4,22,000 फॉर्म गिरा है, इसका मतलब कि बहुत कम फॉर्म गिरा है। और इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 3 साल पर ट्रेनिंग होता है, बार बार ट्रेनिंग रीट्रेनिंग होता है। जो ट्रेनिंग होता है 120 दिन का। इसमें होमगार्ड में ट्रेनिंग 120 दिन का होता है, जो 3 साल पूरा होने पर फिर से पुनः ट्रेनिंग 120 दिन का कराया जाता है। और होमगार्ड में 50% तक सीट आरक्षित होता है बिहार पुलिस में। अगर आप बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाता है इस बार, तो आपके लिए बिहार पुलिस बनना आसान हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपको उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा। आपके लिए 50% सीट आरक्षित होगा। आपको उतना फाइट करना ही नहीं होगा। जो कि नॉर्मल कटअप के बात करते हैं तो 60-70 जाएगा, तो आपके लिए तो 30-35 कटअप जाएगा, 35-40 का कटअप रहेगा। उसमें आपका रिजल्ट होगा, 50% आपको आरक्षण मिलेगा। एज है 19 से 40 साल जाने रहे हैं। और 3 अप्रैल 2025 तक है 4,22,000 फॉर्म फिल किया गया है अभी तक, जिसमें ऊंची कूद कितना नंबर लाइएगा तो मेरिट का संभावना है कि हम मेरिट में कितना तक आ सकते हैं, या कितना में 50-50 रहेंगे, या कितना में कंफर्म रहेंगे कि हमारा इतना नंबर आ गया है तो हम मेरिट कंफर्म है मेरा। तो आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ऊंची कूद है, अगर ऊंची कूद में आप 4 अंक भी लाते हैं और लंबी कूद में 5 और गोला में भी 5 लाते हैं, तो जिसमें 14 अंक में भी आपका 80% चांस है कि आपका मेरिट बन सकता है, 80% तक। और आप इसमें भी 4 लाते हैं, ऊंची कूद में भी 4 और लंबी कूद में भी 4 लाते हैं, और गोला में 5, तो आपको 13 नंबर पर आप 50-50 पर रहिएगा कि आपका 50-50 चांस है, मेरिट बन भी सकता है और मेरिट नहीं भी बन सकता है। और जिसमें 12 अंक अगर आप लाते हैं तो 12 अंक पर आपको चांस बहुत कम के बराबर हो जाएगा, 10% चांस कि आपका मेरिट बन सकता है। जो कि 15 अंक अगर आप लाते हैं फिजिकल में तो आपको कंफर्म है कि आपका मेरिट बन जाएगा। क्योंकि ग्राउंड में अभी तक प्रैक्टिस में जितने विद्यार्थी हैं वो उनका नंबर यही लगभग आ रहा है। ऊंची कूद में 4 नंबर उठ रहा है, लंबी कूद में 5 या 4 यही रह रहा है, और गोला में सभी का 5 अंक रह रहा है। गोला में करीब 90% से 95% तक बच्चा के गोला 20+ है, जो 5 अंक मिल रहा है। जिसमें ऊंची कूद में बहुत कम सा मान के लिए कि 10% बच्चा ही है जो 5 में 5 अंक ला रहा है। और हाई जंप 4 और 5 ला रहा है। लंबी कूद में भी वही बात है, 4-5 ला रहा है बच्चा लोग, बहुत कम 10% बच्चा ही है जो 5 अंक उठा रहा है। और 4 अंक बहुत ज़्यादा जनसंख्या में उठा रहा है, लगभग 60% से ज़्यादा, 70%, 60-70% है जो 4 अंक उठा रहा है। जिसका 15 नंबर अगर आ रहा है तो वो कन्फर्म है कि उनका मेरिट में नाम बनेगा।